Very good morning to all dear students. Yesterday we have learned about the chapter 2 on the trace of the earliest people. Now today we will continue this chapter. ओके यानी आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. कल हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. तो कल हमने इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड द स्टोन एज स्टार्ट कर दिया था. स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, जो 5 लाख BC टू 10,000 BC से स्टार्ट होता है. कल आपने बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा था कि BC का मतलब क्या होता है. BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता है उसे हम BC कहते हैं. तो ये है 5 लाख BC से 10,000 BC तक. तो एग्जिस्टेंस ऑफ पैलियोलिथिक मैन, तो क्या एग्जिस्टेंस था कि ये कब आए, हमें कब देखने को मिलते हैं. द नेम पैलियोलिथिक इज अप्लाइड टू द अर्लीस्ट पीपल एज द ओनली एविडेंस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज गिवन बाय अ नंबर ऑफ रॉक इम्प्लीमेंट्स. मीन्स जो पैलियोलिथिक नेम है ये किस पे अप्लाइड होते हैं, उन अर्लीस्ट मैन पे अप्लाइड होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनके हमें एविडेंस मिले हैं किस फॉर्म में, नंबर ऑफ रॉक स्टोन इम्प्लीमेंट्स. यानी जब हमें ये दिखते हैं कि यहाँ बहुत सारे पत्थर के औजार, पत्थर के उपकरण इन अर्लीस्ट मैन ने बनाए थे, तो इनसे इनकी पहचान होती है कि ये पैलियोलिथिक मैन थे. यानी ये ओल्ड स्टोन एज में ये जो मैन थे वो थे. अब यहाँ पे देखिए पैलियोलिथिक का मीनिंग दिया हुआ है. पैलियोलिथ, meaning of paleo means old and meaning of lith is stone. तो this is a Greek word, तो means old stone age. तो जब हमें ये पता चलता है कि जो अर्लीस्ट मैन था उसने पत्थर के औजार बनाए थे, पत्थर के टूल्स बनाए थे, तो उस एग्जिस्टेंस को, उस प्रूफ को, तो उस समय हम ये प्रूफ मिलता है कि ये मैन उस समय थे, तो इनको हम पैलियोलिथिक मैन कहते हैं. वी हैव नो नॉलेज ऑफ मैनी पैलियोलिथिक रिमेन इन इंडिया ड्यू टू केव्स एंड रिवर बेड्स विच हैव नॉट बीन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेटेड. अब देखिए कि यहाँ पे वी हैव नो नॉलेज, यानी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है किसकी, इन पैलियोलिथिक रिमेन्स की. यानी हमारे पास इनके कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं बची है इंडिया में, ड्यू टू केव्स एंड रिवर बेड्स विच हैव नॉट सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट. क्योंकि एक तो इनको सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेटेड नहीं किया गया है, इन्वेस्टिगेट नहीं किया है इनको कि, और ना ही हमारे पास कोई प्रूफ है कि ये उस एज में थे या नहीं थे. द क्लाइमेट हैज़ आल्सो नॉट प्रिजर्व द रिमेन्स इन इंडिया. और जो यहाँ का क्लाइमेट है उन्होंने भी इसके रिमेन्स को, इसके अवशेषों को बचाकर नहीं रखा. मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक रिमेन इन इंडिया आर मेड ऑफ पेक्युलर काइंड ऑफ रॉक कॉल्ड क्वार्ट्जाइट. मोस्ट जो पैलियोलिथिक हैं, जो कहते हैं कि इनके जो अवशेष बचे हैं, पत्थर के अवशेष बचे हैं पुराने पत्थर के, वो एक प्रकार के चट्टाने थे, जो एक प्रकार की चट्टान से बना था, और उसको क्वार्ट्जाइट कहते थे. From this fact, the Paleolithic man in India also known as Quartzite man. तो इस तरह से जो क्वार्ट्जाइट मैन है, जो पैलियोलिथिक मैन है, यानी ओल्ड स्टोन एज का जो मैन है, उसे हम क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते हैं. अब साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन इन इंडिया. अब साइट्स क्या होती हैं, जहाँ पर ये पाए जाते हैं. ठीक है, कि ये पैलियोलिथिक मैन इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते थे. पैलियोलिथिक हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया और दक्कन. ये जो ओल्ड स्टोन एज के जो मैन थे वो कहाँ पाए जाते थे, साउथ इंडिया में और दक्कन में. द मेन साइट्स आर मदुरई. और इनके जो मेन साइट्स थे वो कहाँ पर थे, मदुरई में थे, तंजौर में थे, कादुर और नियामती में. तालिया एंड बैलरी डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ Kudapah was also a center of Paleolithic culture in South India as it is the home of true quartzite. अब यहाँ पे तो मेन स्टेट्स आपको पता है मदुरई है, उसके बाद तंजौर, कैदूर एंड न्यामती. तालिया एंड बैलरी डिस्ट्रिक्ट्स, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कडुपाह आल्सो. अब जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कडुपाह था वो भी मेन सेंटर था पैलियोलिथिक कल्चर का, जो कि साउथ में है, और इसको ट्रू होम क्वार्ट्जाइट्स का, यानी जो पैलियोलिथिक मैन था उसका ट्रू होम बोलते हैं. यानी ज़्यादातर
ये मैन जो थे वो यहीं पर रहते थे। लेटर पैलियोलिथिक रिमेन हैव बीन फाउंड इन द नेबरहुड ऑफ चेन्नई। और जो ओल्ड स्टोन मैन है उनके जो रिमेन्स है, उनके जो प्रूफ हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? चेन्नई में, जो अब मद्रास कहलाती है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुंटूर, गोदावरी, कृष्णा हैव आल्सो गिवन पैलियोलिथिक फाइंडिंग। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुंटूर, गोदावरी और कृष्णा, वो भी हमें पैलियोलिथिक में यहाँ पे हमें इसके प्रूफ मिलते हैं ओल्ड स्टोन एज के। इन द कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में है, फाइंडिंग आर फ्रॉम केव्स कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। पॉटरी हैज़ आल्सो बीन फाउंड इन दिस केव। जो कि आंध्र प्रदेश में है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, हमें क्या देखने को मिले हैं? वहाँ की जो गुफाएं हैं कंटेनिंग टेरेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन है, यानी जहाँ पर ये मानव रहता था, और जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं, वहाँ की जो पोइट्री है, वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब प्रूफ है कि उस समय में ये मानव था, यानी ये अर्ली मैन था। पैलियोलिथिक रिमेन हैव आल्सो फाइंड इन हैदराबाद। अब ये ओल्ड स्टोन एज जो पैलियोलिथिक रिमेन्स है वो हमें कहाँ कहाँ और मिलते हैं? हैदराबाद, यानी इसके प्रूफ हमें हैदराबाद में भी मिलते हैं, धारवाड़ में भी मिलते हैं, बीजापुर में, बेलगांव, गुजरात, रेवा एंड बुंदेलखंड में। ओल्ड स्टोन इम्प्लीमेंट्स हैव आल्सो फाउंड इन बंगाल। और जो पुराने पत्थर के जो औजार थे वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में। देयर मस्ट हैव बीन सम कनेक्शन बिटवीन पैलियोलिथिक पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एज द फाइंडिंग आर सिमिलर एंड डिफरेंट पार्ट्स। अब क्या है कि इनके बीच में जो कनेक्शन देखने को मिलता है पैलियोलिथिक पीपल के बीच में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, और वो सिमिलर डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बुरज़होम मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बुरज़हर जम्मू कश्मीर में। तो ये पुराना मैप है, आप देख सकते हो कि ये जो साइट्स हैं, स्टोन एज साइट्स है, वो कहाँ कहाँ हैं। तो भीमबेटका यहाँ पर है, इस तरह चिरान है ना, हुंसगी। तो ये आपको ये जो मैप है ये भी रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो ये मैं आपको मैप में फिल भी करवाऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश एंड हुंसगी इन कर्नाटक मैनी न्यू डिस्कवरीज वर मेड। अब देखिए भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है एंड हुंसगी कर्नाटक में है, यहाँ पर भी बहुत सी डिस्कवरी हुई। दीज हैबिटेशन साइट वर पीपल ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड लिव। तो यहाँ पे दी साइट हैबिटेशन साइट्स है, यानी जो ये साइट्स हैं ये हैबिटेशन साइट है। हैबिटेशन मतलब जहाँ पर ये मानव रहता था, यानी अर्ली मैन जहाँ पर रहता था। These are habitation site where people of Paleolithic period live. These include caves and rock shelter. और इसमें क्या क्या इंक्लूड है? caves and rock shelters. The Hunsgi in Karnataka and Bachlal Valley in Deccan have many stone age site. अब हुंसकी जो कि कर्नाटक में है और बैचली वैली जो कि दक्कन में है, इसमें भी बहुत स्टोन एज साइट हमें देखने को मिलती हैं। A large number of stone artifacts have been found from the एचकुलियन साइट्स ऑफ डेक्कन। यानी आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? जो वहाँ की कलाकृतियाँ हैं वो साइट्स भी देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? हुंसगी जो कर्नाटक में और बैचलाल वैली जो कि दक्कन में है। तो हमारे पास बहुत से प्रूफ हैं कि जिससे कि हमें पता चलता है कि पैलियोलिथिक साइट्स में जो मैन थे, यानी जो ओल्ड स्टोन एज का जो मैन था वो यहाँ पर था, यानी इसके प्रूफ हमारे पास हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप रीड करेंगे और इसको समझेंगे। तो गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच।